नमस्ते प्रणाम। आज हम दिन भर में लोकसभा में क्या हुआ, आज हम बात करेंगे मनीष झा से लोकसभा में दिन भर में क्या हुआ। सब गोटा का नमस्कार। जय मिथिला जय बिहार। आज देख मिथिला समाचार। और जो है सो आज जो है सो लोकसभा स्पीकर का जो है सो ध्वनि मत से पासवर्ड के साथ ओम बिरला जो है सो जो बैनर पोस्टर में दिख रहे हैं आपको, लगातार दूसरी बार ओम बिरला को लोकसभा स्पीकर बनाया गया। साथ साथ नेता विपक्ष जो 10 साल से खाली था, स्वर्गीय श्रीमती सुषमा स्वराज के निधन के बाद, जो पिछले 10 साल में 5 साल तक कोई नेता प्रतिपक्ष नहीं था, विपक्ष नहीं था, ना जनता की बातों को दबाने वाला कहने वाला बीजेपी ने नहीं बनाया था उस पद के लिए। साथ साथ इस पे जो है सो और खास कुछ दिनों पहले का वीडियो देखेंगे तो रांची में और झारखंड में जो है सो मोदी जी ने कहा था कि 10% भी नहीं आएगा इस बार की लोकसभा इलेक्शन में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और कांग्रेस को 10% नहीं उससे अच्छा बहुमत आया। और जितने भी विपक्षी दल हैं सबने एक साथ लड़े, इंडिया गठबंधन हो या जो भी है एक साथ लड़े और उस पर जो है सो 234 का जो है सो महागठबंधन इंडिया गठबंधन को मिला। साथ साथ इस पे जो है सो लोकसभा में आज दिन भर क्या हुआ, 11 बजे का टाइमिंग था। 3 सांसद, जैसे कि हमने अपने लाइव में कर चुके हैं, 3 सांसद नहीं थे, उन 3 सांसदों का नाम बुलाया गया, लेकिन जो अवेलेबल थे टीएमसी के एक थे, वो उन्होंने अपना जो है सो शपथ लिया। उसके बाद जो है सो 540 सांसदों ने अपना शपथ लिया और साथ साथ जो है सो ओम बिरला को ध्वनि मत से बिना वोटिंग का, हम लोग कह रहे थे, कल भी चर्चा था, गर्मी था कि डिप्टी स्पीकर यदि नहीं मिलेगा तो विपक्षी दल जाएंगे, लेकिन जो है सो नहीं हुआ ऐसा। और नेता विपक्ष ने और प्लस सत्तारूढ़ ने, एनडीए ने अपना ओम बिरला को जो है सो लोकसभा बनाया गया, स्पीकर बनाया गया। उसके बाद क्या हुआ, लोकसभा स्पीकर के अभिभाषण के बाद, वेलकम नोट के बाद नेता प्रतिपक्ष, एक नेता प्रतिपक्ष जो हम लोग का अभी का टाइटल है, नेता प्रतिपक्ष विपक्ष होता क्या है? नेता विपक्ष वही होता है जितना अधिकार कैबिनेट मंत्री को होता है उतना ही नेता विपक्ष को होता है। साथ साथ जितना सैलरी कैबिनेट मंत्री को मिलता है उतना ही सैलरी नेता विपक्ष को मिलता है। उनको भी एक हाउस मिलता है, सांसद के अंदर में एक रूम रहता है जहां वो अपने प्रतिनिधि के साथ बात कर सकते हैं। नेता विपक्ष को उतना ही अधिकार आता है कि सब प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री हो, कोई भी यदि मुद्दा है उस पर डिस्कस करवा सकते हैं, पीएम से लेके गृह मंत्रालय तक। नेता विपक्ष का वो रोल है कि जनता की आवाज़ को वो उठा सकते हैं और सरकार के खिलाफ, सरकार के पक्ष में हो ना हो, सरकार के हित में हो ना हो, किसी भी मैटर पे वो डिस्कस कर सकते हैं। नेता विपक्ष ऐसा होता है ताकतवर, जैसे कि राहुल गांधी ने अपने अभिभाषण में कहा कि हम भी सरकार के प्रतिनिधि के साथ साथ हम भी 1,40,00,000 के युवाओं के वॉइस हैं, तो दिस इज़ नॉट फॉर गुड। ये मतलब कहने का मतलब ये है कि एक अच्छा जिस राहुल गांधी को पिछले 5 साल 10 साल में पप्पू शहजादे या इटली जाएंगे 5 जून के बाद, ऐसा बोला जा रहा था लगातार प्रधानमंत्री के द्वारा, लगातार बीजेपी के द्वारा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ना तो इस बार बीजेपी की वो आंधी हुई, ना वो मोदी मैजिक हुआ और ना ऐसा करिश्मा हुआ जो करिश्मा को, क्योंकि इसलिए मोदी की गारंटी ना होके आज जो है सो एनडीए के प्रधानमंत्री हैं और एनडीए के नेता स्पीकर हैं और विपक्ष जो है सो एक, जो हम लोग कल लगातार 3 दिन से लाइव पे कर रहे हैं, लोकसभा इस पोर्टल में क्या होगा, लोकसभा क्या होगा, कल जो है सो राष्ट्रपति का अभिभाषण है, फिर उसके बाद जो है सो पीएम का जवाब होगा, उस पे बाद भी सांसद अपना जवाब देंगे। भले पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव का बयान हो, रीनीट का बयान हो, भले ओबीसी का फिलीपींस का बयान हो, भले रविशंकर का हर हर महादेव का बयान हो, भले हेमा मालिनी का जय श्री कृष्णा का बयान हो, जितने भी सांसद आए हैं शपथ ग्रहण में उन्होंने अपने मन की बात कहा है। लेकिन जनता प्रतिनिधि की जितना ही अधिकार नेता पक्ष को है, जितने भी अधिकार सरकार को है, उतना ही सरकार के साथ साथ विपक्ष को ही उतना ही अधिकार है। ये बातें लगातार राहुल गांधी कह रहे थे। राहुल गांधी ने अपने अभिभाषण में ओम बिरला को बताया और ओम बिरला ही ऐसे है। अब हम यदि बता दें आपको, जैसे कि सुबह में बताए थे, कल बताए थे, ओम बिरला और सुरेश के बीच है जो वोटिंग होने वाला था लेकिन नहीं हुआ। ध्वनि मत से विपक्ष ने उनका सपोर्ट किया, ध्वनि मत से उनको स्पीकर बनाया गया। लेकिन ओम बिरला ने जो पिछला 5 साल 10 साल में जो किया है उसको भी राहुल गांधी, भले ओबीसी हो या भले वो पप्पू यादव हो, जिसने भी अपनी बातों को रखा कि इस बार विपक्ष एक भी बातों को मेज थपथपाने हो या निलंबन का मामला हो, एक ओम बिरला ही ऐसे स्पीकर जिसके क्रियाकलाप में, जिसके काल में कम से कम जो है सो 100 से प्लस सांसद का बिना किसी वजह से, यहाँ तक कि राहुल गांधी तक को भी नहीं छोड़ा गया था, उनको जो है सो निलंबित किया गया था सांसद से। तो बहुत सारे सवालों के जवाब, बहुत सारे विधेयक, बहुत सारे कानून पास करें। अब हम एक बयान का बात करते हैं जिस बयान पे
प्रधानमंत्री ने बोले थे कि 10%, लेकिन 1977 का यदि आप संविधान देखेंगे, 1977 का आर्टिकल देखेंगे, उस टाइम में जो संविधान में लाया गया था, नेता प्रतिविपक्ष का जो अधिकार था, नेता विपक्ष की जो सैलरी थी, नेता विपक्ष का बोर्ड ऑफ कंडक्ट था, नेता विपक्ष वो कैडर है, जितना एक अधिकार कैबिनेट मंत्री को है उतना ही नेता विपक्ष को भी अधिकार है। देश के में नेता विपक्ष का वो पायदान है जो देश के अंदर आप सरकार का विरोध कर सकते हैं, लेकिन देश से बाहर आप विरोध नहीं कर सकते हैं। कुछ चेंजिंग का मूड है राहुल गांधी को भी, कुछ अपने बॉडी लैंग्वेज, लेकिन आज तक पूरे चुनावी कैंपेन में राहुल गांधी ने आज तक कुर्ता पैजामा नहीं पहना था। लेकिन जैसे ही आज नेता विपक्ष का जो है सो सिंबल मिला, नेता विपक्ष का उनको कुर्सी मिला, और कल जैसे राष्ट्रपति अपना अभिभाषण देंगे तो नेता विपक्ष सबसे कॉर्नर में, सबसे आगे वाले कुर्सी पे उपसभापति के बगल में बैठेंगे। तो ये सो कैरेक्टर जो चेंज हुआ है राहुल गांधी में, 5 साल पहले का राहुल गांधी, 10 साल पहले का राहुल गांधी, इस सब चीज़ से उनको कार्यभार मिला है। तो देखने वाली बात है, नेता विपक्ष अपना, जिस तरह सुषमा स्वराज अपनी हर एक बातों के लिए जानी जाती थी, हर एक सरकार की मुद्दों के खिलाफ उठाती थी, बोलो गैस का योजना हो या जो भी योजना हो, उसी हिसाब से राहुल गांधी से भी प्लस मीडिया से लेके, गोदी मीडिया से लेके जितने भी जर्नलिस्ट हैं, जितने भी सरकार के अधिकारी हैं, जितने भी हैं, अब राहुल गांधी आज क्या करेंगे, राहुल गांधी कल क्या करेंगे, और राहुल गांधी के कैरेक्टर में क्या है, तो इस सब चीज़ को मीडिया से लेके सरकार भी उनके कैरेक्टर को प्लस उनके हर एक लैंग्वेज को और होने हर एक भाषण को देगा, क्योंकि उनको पद मिल गया है नेता विपक्ष। तो मैं डे 1 से कह रहा हूँ, जब से काउंटिंग हुआ है 4 जून से लगातार हम लोग कर रहे हैं, विपक्ष इस बार तागड़ा है। ना तो कोई भी बिल हो, कोई भी विधेयक हो, बिना मेज थपथपाए, बिना शोरगुल के यदि आप निलंबन करते हैं तो नेता विपक्ष से लेकर जितने भी विपक्षी दल है वो आपको लिंक से हटके नहीं सपोर्ट करेंगे, बोर्ड ऑफ कंडक्ट में रहेंगे। जितना अधिकार एक कैबिनेट मंत्री का होता है उतना ही अधिकार नेता विपक्ष को होता है। तो यही थे आज के नेता विपक्ष का जो हम लोग का एपिसोड था। ओम बिरला के बाद विपक्षियों ने सब मिलके कांग्रेस के राहुल गांधी को नेता विपक्ष का माना गया है। अगला 5 साल हम लोग उनको बोर्ड के नीचे जो स्लाइड चलेगा लोकसभा कैंपेन में, वो नेता विपक्ष का नाम आएगा। और राहुल गांधी इस चीज़ के लिए वो अपनी बातों को भरीपूर्वक, नीट का स्कैम हो या जलपाईगुड़ी का ट्रेन का घटना हो या अग्निवीर की घटना हो, तो बहुत सारे सवाल उनके मन में भी है। आगे वाले देखने वाले दिनों में हम उनके क्रियाकलाप पे हम लोग फोकस रहेंगे। धन्यवाद जी, ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू सर।